वेलकम टू माय चैनल एम क्लासेस बलिया। जैसा कि हमने पिछले क्लास में एलसीएम एफसीएफ के कुछ प्रश्नों का हल करवाया गया था, उसके बाद के प्रश्नों की श्रृंखला हम पुनः आपके सामने लेकर आए हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं और आएंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा था, वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी जो 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया है 180, 360, 900, 1600। तो ध्यान दीजिएगा, हमें एक पूर्ण संख्या कहा है, पूर्ण वर्ग नहीं कहा है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या निकालने के लिए हम सिंपल से क्या कर देंगे, जब भी आपको देखिएगा छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आप उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे, जब भी कोई बड़ी संख्या से छोटी संख्या विभाजित हो, छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करता हो तो इस छोटी संख्या को हम काट देंगे। तो 4 देखिए 12 से कट जाएगा, 5 देखिए 15 कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा, 12 से 36 कट जाएगा, 18 से 36 कट जाएगा, बचा गया आपके पास 15 और 36। तो जो 15 और 36 का एलसीएम होगा वही इन सारों का भी एलसीएम होगा। तो 15, 36 का एलसीएम निकालने के लिए बस आप 3 एक बार कर लीजिए, देखेंगे 3, 5, 15 और 3, 12, 36। इनमें से कुछ कॉमन ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो डायरेक्ट अब आपका यहीं पर आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, तो 15 गुणे 12 यानी 12, 60, 12, 12, 6, 18। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 180, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, 8, 9, 12, 15 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि शेषफल हमेशा 1 प्राप्त हो। ठीक है, क्योंकि आपको संख्या बतानी है। ऑप्शन दिया गया 361, 179, 181, 360। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, कैसे लेंगे एलसीएम, तो संख्या है 8, 9, 12, 15। ध्यान दीजिएगा, हमको बड़ा मेथड नहीं ले जाना, हमको ऐसा करना है कि 2 लाइन से ज्यादा न जाए। ठीक है, कोई आपको ऐसा वर्ड मिला जो काट सके, नहीं मिला क्योंकि कोई भी इसके फैक्टर में नहीं आता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम एक ऐसे अंक से लेंगे जो कि थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो हम 4 या 12 से लेंगे, 40 से लेते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8, ये 9 का 9 भी उतर जाएगा और ये 4 के 12 और ये 15। ठीक है, एक बार इसलिए हम 12 से ले रहे थे ताकि हमको ले टाइम कम लिखना पड़े। 3 से ले लेंगे तो ये 2, ये 3 का 9, ये 1 और ये 3, 5, 15। देखिए 2, 3, 5 कुछ कॉमन है इसमें से, नहीं कॉमन है, तो आपका यही से आंसर निकल जाएगा 4, 3, 12 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, छोटा देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए 5 दूनी 10 और 10 में हम 4 से गुणा करेंगे 40 और 40 में 9 से गुणा करेंगे क्योंकि 3 गुणे 3 यहाँ पर लिख लेना हो तो 3, 2 गुणे 5 गुणे 2 into 5, 2 into 5 into 4 into 3 into 3 यानी 9। तो यहाँ से 5 गुणी 10। ठीक है, और 4 9 36 यानी आपका आंसर 360 एलसीएम होगा। आंसर नहीं 360 एलसीएम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम नहीं पूछा, क्वेश्चन कर रहा है वह संख्या बताइए जिससे कि भाग देने पर हमको शेषफल हमेशा 1 प्राप्त हो। तो शेषफल 1 हमेशा आपको कब प्राप्त होगा,
तो इसमें आपको एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 361। आपको चेक करना है तो चेक करके भाग लगाकर देखेंगे किसी भी संख्या से इसमें, तो आपको हमेशा एक से इस पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग, किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर तथा 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श में समान आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाने के लिए टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ठीक है। चूंकि वर्गाकार रहेगी तो लंबाई और चौड़ाई उसकी दोनों की समान रहेगी, तो उसकी लंबाई पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, जो भी इसकी लंबाई और चौड़ाई है उसका आप एफसीएफ निकाल लेंगे, वही उसकी वर्गाकार टाइल्स में फिट आएगी, ठीक है। तो आपका कमरे का है 7.5 इंटू 13 इंटू 7.5, इसका आपको एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो इसको 13 और इसको लिख सकते हैं कितना, 7.5 को 15/2, ठीक है। इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के, सॉरी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर 13 और 15 का एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यानी आपका हो जाएगा 0.5 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एक कलम का मूल्य 12 रुपए है, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपए है, एक कॉपी का मूल्य 15 रुपया है। एक व्यक्ति कितना धन खर्च करे कि वह पूर्ण रूप से कलम, कॉपी या पुस्तक खरीद सके, ठीक है। तो आपको एक ऐसा धन निकालना है कि तीनों खरीदे तो इसका एक पूर्ण अंक है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12 रुपए का एक है, 20 रुपए का एक है और 15 रुपए का एक है, ठीक है। ऐसे लेंगे। सेम आपको देखिए इसमें भी आप कुछ कटने का ऐसा अंक लीजिए, ठीक है। इस सबको ये काट सके। देखिए हम इसको बार बार आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रहे हैं, क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं कराए हैं, ठीक है। तो ऐसा लीजिए, तो 4 ले रहे हैं सपोज दैट, 12 लेंगे तो अति उत्तम है, लेकिन आपको हम थोड़ा दो लाइन ज्यादा नहीं ले जाएंगे। 4 के 12, 4 × 5 = 20 और ये तो 15 का 15 ही होगा। यहां से भी अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 15 5 से कट जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। और 3 15 से भी कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर छोड़ दीजिए। 15 चौका 60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 रुपए लेके जाएगा तो उसे एक कॉपी भी खरीद लेगा आसानी से, एक पेन भी खरीद लेगा आसानी से और एक पुस्तक भी खरीद लेगा आसानी से, ठीक है। इसका करेक्ट हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक फूल वाले के पास 200 गुलाब या तथा 180 यामसीन के फूल हैं, ठीक है। उससे कहा गया कि वह केवल या तो यामसीन से या तो केवल गुलाब से फूलों की माला बनाए। उसमें उसी संख्या में फूल हो तो फूलों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वह माला बना सकता है और एक भी फूल न बन सके, एक भी फूल न बच सके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा था, उसके पास 180 यामसीन की है और 200 गुलाब की है, ठीक है। इन दोनों से उसे मालाएं बनाना है और कितना मालाएं बनाना है कि ये इससे बनाया या इससे मिला उससे एक भी फूल ना बचे, यानी एक माला उसे कितने फूलों की बनाए कि उसके पास एक भी फूल ना बचे। तो क्या करेंगे, एक भी माला ना बचे उसके लिए एचसीएफ ले लेंगे उसका, ठीक है। एचसीएफ ले लीजिए इसका, तो 20 ले लेते हैं। देखिए आसानी से हो जाएगा, जो कट जाएगा, दोनों 18 और 2 से
10 बार में ये कट जाएगा। अब इसमें कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 20, ठीक है। जो आंसर एचसीएफ 20, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। यानी 20 फूलों की एक माला बनाएगा तो उसके पास एक भी फूल नहीं बचेंगे। 20 फूलों की बनाएगा तो 9 फूल इसके बनेंगे, 10 मालाएं इसकी बनेंगी, ठीक है। कितनी मालाएं बनेंगी टोटल, ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है कि कुछ आएगा क्वेश्चन आपका कि कितने मालाएं इस प्रकार बनेंगी। तो एक माला में तो 20 फूल रहेगा और कितने माला बनेंगी, तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा और ये इसको जोड़ लेंगे टोटल 19 मालाएं बनेंगी। और एक माला में कितने फूल होंगे, 20 फूल। हमारा क्वेश्चन था एक भी फूल ना बचे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों करते हैं, चलिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, 12 किलोमीटर का एक वृत्ताकार ट्रैक है, ठीक है। एक वृत्ताकार ट्रैक है, इस ट्रैक पर 3 धावक एबीसी एक बिंदु से 3 धावक एबीसी जो है घूमते हैं। तीनों की चाल अलग अलग दिया गया है। चाल क्या है, एक की चाल 3 किलोमीटर है, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कितने घंटे बाद वे पुनः मिलेंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे इस क्वेश्चन में कि वो एक ट्रैक को पूरा करने में, पूरे ट्रैक को पूरा करने में कितने घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो हमको समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल, ठीक है। दूरी सबकी बराबर है, एक की स्पीड 12 है, वाली की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर। तो ये 4 घंटे को पूरा करेगा, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 3 घंटे में पूरा करेगा। और एक की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 घंटे में पूरा करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 4 3 2, देखिए 2 से ऐसे कट जाएगी, 4 से कट रहा था और 4 में 3 कुछ निकाल नहीं सकते, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। यानी वे तीनों 12 घंटे के पश्चात पुनः मिलेंगे। देखिएगा इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कि कुछ घंटे इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं तो ये पुनः वापस एक साथ कब बजेंगे, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो आप इसको फास्ट तभी कर पाएंगे जब आपको एलसीएम निकालने का सरल मेथड पता हो, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज मेथड करेंगे तो अब बाकी सब क्वेश्चन को टच करने का आपको मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 2 संख्याएं हैं जो कि 3:4 में है, इनका एलसीएम 4 दिया गया है, ठीक है। तो उसका एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम 4 दिया गया है, एलसीएम निकालना है तो हम एक चीज जानते हैं कि जो एलसीएम होता है वो आपका संख्याओं में से ही निकल कर आता है, ठीक है। यानी वो संख्या आपका जो एलसीएम दिया है वो एलसीएम का वो एक मल्टीपल निश्चित रूप से होगी। तो संख्याएं हम मान लेंगे 3x तथा 4x, ठीक है। और एलसीएम आपका कितना दिया है, जो एलसीएम दिया है 4, ठीक है। तो संख्याएं क्या हो जाएगी, 4 की 12 और जो 4 का 16। अब इसी का तो एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, बस 4 ही ले लीजिए, सिंपल से निकल जाएगा। 4 की 12 जो 16, क्योंकि अब 3 4 में से कुछ तो कॉमन ले नहीं सकते हैं। तो 4 कितना हो जाएगा, 4 16 48। ऑप्शन देखिएगा, चौथा ऑप्शन 48 आंसर दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा था कि 3 से तथा अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाजिका लघुत्तम पूर्णांक क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से और वो खुद से कटे, दूसरी संख्या से ना कटे। जैसे एक क्वेश्चन आपका कई बार आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो कि 2 से ही कटेगी और 1 से कटेगी। 2 एक पर ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी
अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। यही क्वेश्चन आपका चिन्ह करता है सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होगी? तो होती है 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, 9 नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 एक विषम संख्या तो है, लेकिन 9 का फैक्टर भी निकल सकता है। ये 1 और 9 के अलावा 3 से भी कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा था एक 3 हो, ठीक है, और इसके आगे की क्या हो? अगली 2, 5 और 7, यही ना 2 बचेगी। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। 3, 5, 15, 15 से 105 एलसीएम हो जाएगा, यानी ऑप्शन देखिएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? वो न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर, ठीक है, तो दोगुना करने पर वह 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन में पहले कर दिया गया है दोगुना करने पर, तो हम क्या करेंगे? जो भी संख्या है उसका आधा कर देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने पहले ही प्रश्न कर दिया है दोगुना करने पर। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और ये हो जाएगा। देखिए 21 है तो 6 है तो 3 7 21, क्योंकि इसमें 3 और 2 का दोनों का मल्टीपल है, और ये हो जाएगा 6 5 30। ठीक है, अब तो कुछ से एलसीएम ले लिया सकता है, डायरेक्ट गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और 3 7 21, और 21 छक्का 6 एकम में 6 6 दूनी 1260। 1260 ये संख्या होगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे दोगुना करने पर, तो दोगुना करने के लिए उसको क्या करना होगा? आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 630, यानी आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, इस साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है। आपके इस चैनल पर करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ 4 सब्जेक्ट के क्लास चलते हैं। इन्हें आप रेगुलर देखिए और इसका फायदा उठाइए। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 25, 73 और 97 में भाग देने से प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम तीनों को अंतर करते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, जो अंतर आएगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन में कहें कि समान शेषफल बचना चाहिए, कोई भी संख्या दे रहे हैं, 3 संख्या 4 संख्या, ठीक है, क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, जो भी आपका अंतर आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट ट्राई। तो आपको दिया है 25, 73 और 97। 25 को इसमें से हम घटा सकते हैं, 97 से भी 25 घट सकता है, और एक और अंतर होगा कि 97 में से 73 को हम माइनस कर लें। ठीक है, ये 3 हमको माइनस करना पड़ेगा। आइए बनाते हैं। 13 में से 5 जाएगा 8, और ये बचेगा 6 4, 7 में से 5 जाएगा 2, और 9 में से 2 जाएगा 7। इसको देखते हैं, 7 में से 3 जाएगा 4, और 9 में से 7 जाएगा 2। 48, 72 और 24। हमने क्या बताया है? तीनों संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए, 24 दूनी 48, 48 क्या 72। ठीक है, तो 24 ले लेंगे, तो 24 दूनी 48, और ये इसमें से कुछ ले नहीं सकते हैं, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 24। तो ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन ये है 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक करना है आपको। देखिए 24 में इससे भाग देंगे, एक बार जाएगा शेषफल, एक बचेगा। इसको लेंगे 24 यहाँ 72, आपका एक बार जाएगा, एक बचेगा। इसको ले जाएंगे 24 चौका 96, 97 लिखा है, शेषफल कितना बचेगा? एक बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।